नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बॉलीवुड में मां का जिक्र होने पर हमेशा निरूपा रॉय, रीमा लागू, ललिता पवार, सुहासिनी मूले और अरुणा ईरानी जैसी एक्ट्रेसेस का नाम लिया जाता है। इन सभी ने गंभीर, दुखियारी और इमोशनल मां के किरदार यादगार तरह से निभाए। लेकिन मां कूल भी हो सकती है। ऐसी मां का जिक्र होने पर एक ही चेहरा याद आता है, किरण खेर। बिगड़े हुए मादे लाडले की मां जो बहू की जगह दामाद मिलने का शौक भी आसानी से हैंडल कर लेती है। किरण खेर असल जिंदगी में भी इतनी ही बिंदास है। थिएटर और एक्टिंग में अपनी छाप छोड़ते हुए अब उन्होंने राजनीति में भी अपनी जगह बना ली है। उनका करियर जितना इंटरेस्टिंग रहा, उतनी ही इंटरेस्टिंग उनकी लव लाइफ भी है। इतना तो हम मान कर चल रहे हैं कि आपने कुछ कुछ होता है जरूर देखी होगी। उस फिल्म में जैसी लव स्टोरी राज और अंजलि की थी, किरण और अनुपम खेर की लव स्टोरी भी वैसी ही है। अनुपम खेर मूलतः कश्मीर से हैं। इनके पिता शिमला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क थे। दूसरी तरफ किरण पंजाब की एक जमींदार फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। दोनों की मुलाकात किरण के शहर चंडीगढ़ में हुई थी, जहां दोनों चंडीगढ़ थिएटर ग्रुप का हिस्सा थे। वहीं दोनों की दोस्ती हुई और ऐसी हुई कि दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। एक इंटरव्यू में किरण ने बताया था, मेरे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं था जो अनुपम नहीं जानते थे और मैं भी उसके बारे में सब कुछ जानती थी। जैसे वो किसी लड़की को पटाने की कोशिश कर रहा है। हम दोनों एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते थे, लेकिन तब हमारे बीच दोस्ती के अलावा कुछ भी नहीं था। 1980 में किरण ने चंडीगढ़ से मुंबई का रुख किया। वहां वो बिजनेसमैन गौतम बेरी से मिले। कुछ दिनों की मुलाकात के बाद किरण और गौतम ने शादी कर ली और शादी के साल भर बाद ही किरण एक बेटी की मां बन गई। सिकंदर खेर किरण और गौतम के बेटे हैं। सिकंदर के 4-5 साल के होने पर किरण और गौतम को महसूस हुआ कि उनकी शादी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दूसरी तरफ अनुपम थे, जिनकी अरेंज मैरिज की फील्डिंग सेट हो चुकी थी। मधु मालती नाम की जिस लड़की से उन्हें मिलाया गया, अगली मीटिंग तक वो उनके पति बन चुके थे। लेकिन ये दोनों भी अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थे। अच्छी बात यह थी कि अपनी जिंदगी में रिलेशनशिप से जूझते हुए भी दोनों ने थिएटर करना नहीं छोड़ा था। जब नादिरा बब्बर के प्ले के लिए दोनों कलकत्ता गए, वहां उनकी मुलाकात फिर हुई। उस मुलाकात के बारे में किरण बताती हैं, जब मैं दोबारा अनुपम से मिली तो वो बिल्कुल अलग लग रहा था। उसने अपना सिर मुंडवा लिया था। प्ले खत्म होने के बाद अनुपम किरण को उनके कमरे में बाय बोलने गए। वापस आते समय जब अनुपम ने किरण को मुड़कर देखा, उसी पल दोनों को एहसास हुआ कि उनके बीच कुछ तो जरूर है। कोलकाता की मुलाकात के बाद किरण और अनुपम दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे। इस फीलिंग को नाम देने की पहल अनुपम ने ही की। अनुपम एक दिन किरण के घर गए और बोले, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। उस दिन को याद करते हुए किरण ने एक इंटरव्यू में बताया था कि पहले तो उन्हें ये सब मजाक लगा। उन्हें लगा कि अनुपम उनके साथ भी वैसे ही हंसी मजाक कर रहे हैं जैसे वो दूसरी लड़कियों के साथ करते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि अनुपम सीरियस थे। फिर दोनों अक्सर मिलने लगे और ऐसे उन्हें एक दूसरे की लाइफ के बारे में चल रही प्रॉब्लम्स के बारे में पता चला। कुछ वक्त बाद दोनों ने अपने पार्टनर से तलाक ले लिया और 1985 में शादी कर ली। अनुपम ने किरण खेर बेटे सिकंदर को अपनाकर उसे अपना सरनेम दिया। शादी के 10 से 15 सालों तक इनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चलता रहा। अनुपम जहां कहीं भी शूटिंग के लिए जाते, किरण और सिकंदर हमेशा उनके साथ होते। तब सिकंदर बहुत छोटे थे और यही वजह थी कि किरण ने थिएटर से दूरी बना ली थी। परिवार के साथ रहते हुए सब सही जा रहा था, लेकिन अपने करियर में इन दोनों एक्टर्स को बहुत उतार चढ़ाव देखने पड़े। एक समय था जब अनुपम पैसों की तंगी से जूझ रहे थे। उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में बतौर प्रोड्यूसर काम शुरू किया था, लेकिन उसमें कुछ खास नहीं कर पाए। अनुपम ने अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी खोलने के बारे में किरण को बताया था। किरण को ये फैसला ठीक नहीं लगा। वो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। जब अनुपम को किरण से सपोर्ट मिलना बंद हुआ तो उन्होंने कंपनी से जुड़ी बातें भी किरण से बतानी बंद कर दी। यहाँ तक कि पैसों की दिक्कत के बारे में भी नहीं बताया। बाद में जब किरण को ये बात पता चली तो उन्होंने अनुपम के सपोर्ट के लिए फिर से काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दोनों की लाइफ दोबारा पटरी पर आ गई। दोनों के फिल्मी करियर का एक वक्त ऐसा भी था जब किरण के पास ढेर सारी फिल्मों के ऑफर थे और अनुपम बिल्कुल खाली थे। किरण अनुपम से ज्यादा कमाने लगी थी। अनुपम को ये स्वीकार करने में दिक्कत हुई। किरण भी काम में इतना बिजी हो गई कि उन्हें इसका एहसास ही नहीं हुआ कि अनुपम के दिमाग में क्या चल रहा है।
काम ना मिलने की वजह से अनुपम किरण के काम का मजाक बनाने लगे। वो किरण से पूछते थे कि इंडस्ट्री के लोग किरण को कितने पैसे देते हैं। अनुपम और किरण के रिश्ते के 3-4 साल बेहद खराब रहे। फिर भी किरण ने समझदारी से वो हालात संभाले। आज इन दोनों को एक दूसरे के साथ निभाते हुए 32 साल हो चुके हैं। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।